नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। एयरप्लेन क्रैश के बाद चारों तरफ चर्चा यही थी कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, कैसे विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। अब यहां पर कुछ खबरें सामने आई हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 के मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR बरामद होने के बाद जांचकर्ता अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटना से पहले आखिरी पलों में असल में क्या गलत हुआ था। इन दोनों डिवाइस को मिलाकर आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। हर हवाई हादसे की जांच में इनको सबसे अहम रोल होता है। अब ये समझते हैं कि दोनों डिवाइस क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं और क्यों ये अहमदाबाद की दुर्घटना की जांच में निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्से अलग अलग तरह की जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR पायलटों की आपसी बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क, कॉकपिट में बजने वाले अलार्म, इंजन की आवाज़ें, स्विच दबाने की बीप जैसी तमाम ऑडियो एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये लगभग 2 घंटे तक की रिकॉर्डिंग स्टोर करता है और लगातार लूप में चलता रहता है। अक्सर किसी विमान हादसे में यह पता लगाने में मदद करता है कि पायलट किस मानसिक स्थिति में थे। क्या वे तनाव में थे, भ्रमित थे या किसी तकनीकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर रहे थे। दूसरी ओर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पूरी तरह फ्लाइट के दौरान विमान की तकनीकी स्थिति को दर्ज कराता है। इसमें विमान की ऊंचाई, स्पीड, दिशा, इंजन का प्रदर्शन, कंट्रोल सिस्टम की स्थिति और ऑटो पायलट की एक्टिविटी जैसे डेटा शामिल होते हैं। FDR हर सेकंड में दर्जनों पैरामीटर रिकॉर्ड करता है और कम से कम 25 घंटे तक का डेटा स्टोर कर सकता है। इससे जांचकर्ताओं को ये समझने में मदद मिलती है कि उड़ान के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं हुई थी। हालांकि CVR और FDR दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनके रोल अलग अलग होते हैं। CVR यह बताता है कि पायलटों ने मौके पर क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या देखा, सुना और कहा। वहीं FDR बताता है कि विमान ने कैसा रिएक्ट किया, किस सिस्टम में क्या बदलाव हुआ था और कौन से सिस्टम एक्टिव थे। दोनों डिवाइस के डेटा का एक साथ विश्लेषण कर यह पूरी तस्वीर सामने आती है कि किसी दुर्घटना के पीछे मानवीय चूक थी, तकनीकी खराबी थी या कोई बाहरी कारण। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि दोनों रिकॉर्डर मिल चुके हैं। विशेषज्ञों की टीम इनका विश्लेषण कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई थी, पायलटों ने इमरजेंसी कॉल की थी या कोई बाहरी वजह थी, जैसे बर्ज स्ट्राइक या इंजन फेलियर जैसी दुर्घटना की वजह। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कितना वक्त लेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रिकॉर्डर की हालत कैसी है और डेटा कितना जटिल है। अगर डिवाइस सुरक्षित है और डेटा जल्दी मिल गया तो कुछ दिनों में शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन पूरी जांच में हफ्ते या महीने का समय लग सकता है। इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक किसी भी एयरक्राफ्ट हादसे के 30 दिन के भीतर एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की जाती है और विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट बाद में आती है। एक बार जब CVR और FDR रिकवर हो जाता है तो उन्हें किसी स्पेशल लैब में भेजा जाता है। भारत में ये काम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करता है और या फिर किसी इंटरनेशनल लैब को सौंपा जाता है। इन डिवाइस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ज़बरदस्त टक्कर, आग और पानी के दबाव को भी झेल सकें। डिवाइस का बाहरी हिस्सा भले ही क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन अंदर का डेटा अक्सर सुरक्षित रहता है। इन रिकॉर्डर का डेटा बेहद संवेदनशील होता है, खासकर CVR का, क्योंकि इसमें पायलटों की व्यक्तिगत बातचीत होती है। इसीलिए डेटा तक पहुंचने के लिए कड़े सुरक्षा नियम होते हैं। सिर्फ अधिकृत जांचकृत ही इसे देख सकते हैं और आमतौर पर यह सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि समझना होता है कि गलती कहाँ हुई और भविष्य में वैसी स्थिति से बचा जा सके। इस तरीके का डेटा किसी दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद नहीं करता, बल्कि उससे विमान निर्माण, पायलट ट्रेनिंग और आपातकालीन रिस्पॉन्स में भी सुधार होता है। इस समय जब अहमदाबाद क्रैश को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, असल और पक्के जवाब सिर्फ इन रिकॉर्डर से ही मिल सकते हैं। भारत में पहले भी कई हादसों की गुत्थी ब्लैक बॉक्स के जरिए सुलझी हुई है। 2010 में मंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेसवे कहीं हादसे की जांच में CVR से पता चला कि पायलट नींद से उठने के बाद भ्रमित था और उसने स्वचालित चेतावनियों को अनदेखा किया। वहीं FDR ने दिखाया कि विमान रनवे के तय हिस्से से काफ़ी आगे लैंड हुआ, जिससे रुकने की जगह नहीं बची और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी तरह 2020 के कोझिकोड हादसे में भी ब्लैक बॉक्स ने साफ किया कि विमान ने खराब मौसम में लैंडिंग की कोशिश की और तय जोन से काफ़ी आगे उतर गया। इसके बाद DGCA और AIB ने पायलट ट्रेनिंग को लेकर बदलाव किए और खराब मौसम में लैंडिंग से जुड़े नियम बनाए। अब अहमदाबाद हादसे की जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्लैक बॉक्स का डेटा यह तय करेगा कि इस दुर्घटना की जड़ में कौन कौन सी वजह छिपी थी और वही डेटा भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।